हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, 10/4/2025 को राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा एक पत्र रिलीज किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पत्र किस चीज़ के लिए है, क्या क्या चीज़ें हैं, और इसमें माननीय कमांडर अशोक राव जी के माध्यम से इस पत्र को रिलीज किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा इस पत्र को रिलीज किया जाता है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें जो तो मेंशन है, किन किन मुद्दों के ऊपर इस पत्र में बातें हुई हैं, और साथ ही साथ में पत्र किनको है, इसका मकसद क्या है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा समय में जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर क्या ताजा अपडेट्स है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर क्या महत्वपूर्ण चर्चाएं मौजूदा समय में हो रही हैं। और साथ ही साथ में जो माननीय कमांडर अशोक राव जी ने चर्चा किया था कि मात्र 2 महीने के अंदर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की जाएगी, उस पर क्या तत्परता दिखाई गई है ईपीएफओ की तरफ से, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के द्वारा। और अगर बात करें वित्त मंत्रालय या श्रम मंत्रालय के द्वारा किस प्रकार से बातें की गई हैं, सारी के सभी इस प्रकार के मुद्दे के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर जो तो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, या तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, जो अपडेट्स है उस अपडेट्स की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि दिनांक 10/4/2025 को ये जो है माननीय राज्य मंत्री उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को पत्र लिखा गया है। पत्र क्रमांक की अगर बात करें तो VVIP 1005वां ये पत्र है, पत्र का क्रमांक है। और अगर बात करें तो ये माननीय श्रीमती निबुमेन जयंती बाई बांजवनिया जी को जो तो इस पत्र को लिखा गया है, भेजा गया है, जो कि माननीय राज्य मंत्री उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की तरफ से आती है। इसका मेन अगर विषय की बात करें तो इस विषय में किस चीज को रखा गया है, क्या चीज है, तो प्रांतीय अधिवेशन गुजरात के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित स्वीकृत करने हेतु जो तो इस पत्र को लिखा गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रांतीय अधिवेशन होने वाला है, जो प्रांतीय अधिवेशन 20/4/2025 को दिन रविवार समय है, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक के बीच में किया जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है ना, इस अधिवेशन का भी मैं आपको लाइव फुटेज भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, तो मैं लाइव फुटेज आपको दिखाऊंगा जो 20/4 को प्रांतीय अधिवेशन होगा। और साथ ही साथ में मैं आपको 20/4 को जो भी अपडेट सामने निकल के आएगी उसके ऊपर भी वीडियो में बनाऊंगा बकायदा, जिससे कि आप लोगों को मैं समझा दूं। मेरा वीडियो जितना भी जो भी वीडियो रहता है ना, बिल्कुल आसान भाषा में रहता है, सरल भाषा में, ऐसे भाषा में रहता है कि वो वर्ग भी इस हमारे वीडियो को देख के बिल्कुल समझ सकते हैं, जो बिल्कुल मतलब कि बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं सारी चीज़ों को। बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाता हूँ ताकि सबको समझ में आए, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो किसी शब्द को लेके। अब इस पत्र में क्या चीज़ें लिखी है, तो पत्र आप समझ गए कि जो प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है, उस अधिवेशन में गुजरात के जो प्रांतीय अधिवेशन होगा उसका मुख्य अतिथि के रूप में उनको जो तो आमंत्रित किया गया है, तो उस आमंत्रण को स्वीकार करने हेतु उनको पत्र लिखा गया है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा पत्र लिखा गया है। अब इसमें क्या चीजें आगे हैं कि श्रद्धेय महोदया, सविनय सादर है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का एक दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन गुजरात के भावनगर जिले में प्रस्तावित है। इस सम्मेलन में माननीय महोदय जी को मुख्य अतिथि के मार्गदर्शक के रूप में सादर आमंत्रित करने की प्रबल इच्छा सभी पेंशनर्स की है। और आगे उन्होंने लिखा है कि अतः महोदय जी से करबद्ध प्रार्थना है कि अपना बहुमूल्य समय देकर उपभोक्ता सम्मेलन में प्रमुख अतिथि व मार्गदर्शक के रूप में उपस्थिति का श्रेय आमंत्रण जो तो स्वीकार करें। जो आपका एक कार्यक्रम होने वाला है, यानी कि प्रांतीय अधिवेशन जो होगा वो 20/4/2025 रविवार समय सुबह 9 बजे से लेके 12:30 बजे तक रखा गया है। स्थान है यशवंतराय नाट्यगृह, सोधा सर्कल, महिला कॉलेज के सामने, भावनगर गुजरात में रखा गया है। और आगे की अगर हम लोग बात करें इसमें और क्या चीज़ें इसमें रखा गया है, तो महोदया जी की गरिमा में उपस्थिति हम सभी का परम सौभाग्य होगा। सादर सहित आपका कृपा विलासी और माननीय कमांडर अशोक राव जी ने जो तो यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है। शेष जो तो जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के हैं उनके कुछ संपर्क सूत्र भी दिए गए हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रांतीय अधिवेशन जो होने वाला है ये 20/4/2025 को, ऐसा नहीं कि कोई ये पहला प्रांतीय अधिवेशन है या बैठक हो रही है, लेकिन जो तो कई बार हुए हैं और सभी बार निष्कर्ष कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके सामने आया है। और एक बात और बता दूं कि अभी तक बहुत सारे लोगों के मन के अंदर में एक प्रश्न उठता है कि ये
क्रांति अधिवेशन या इस प्रकार के अधिवेशन करने से पेंशनर्स को क्या फायदा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक टाइम था जब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कोई नहीं जानता था कि पेंशन की पेंशन संबंधित कुछ मुद्दा भी है। जब कोश्यारी समिति की कोश्यारी समिति के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि में जब बात कही गई थी, उस टाइम पे भी इसी सब का जो तो एक रूपरेखा बना के प्रस्तुत किया गया था। और एक बार फिर से राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के देखरेख में या उनके निरीक्षण में इस प्रकार से काम को किया जा रहा है ताकि समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका अधिकार मिल सके। तो ये कमांडर अशोक रावत जी जो अधिवेशन करते हैं वहाँ पे भारी संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारक आते हैं, जो तो फोटोग्राफी होता है, सरकार तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज जाती है, सरकार के ऊपर एक दबाव बनता है और सरकार एक सही फैसला लेने पे कायम होती है। यहाँ पे जो मुख्य बात थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने जो बोला था कि मात्र 2 महीने के अंदर में पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, तो उसके ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो मैं आपको बता दूं कि कमांडर अशोक रावत जी ने बोला था, और ये भी सत्य है कि जब उन्होंने माननीय श्रम मंत्रालय माननीय मनसुख मांडविया जी से बात किया था, उस टाइम पे उनको भी भरोसा जताया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेपर वर्क पे काम किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक अगर बात करें कि पेपर वर्क पे काम चल रहा है, तो बिल्कुल अभी तो यही है कि पेपर वर्क पे काम चल रहा है, लगभग ऑलमोस्ट क्लियर भी हो चुका है, बहुत सारे मुद्दों पे जो तो संतुष्ट भी हो चुके हैं। अभी हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा डिसीजन देखने को मिल सकता है, इसी महीने में अप्रैल के ही लास्ट तक में एक बड़ा जो तो खबर सामने निकल के आ सकती है पेंशन के बारे में। लेकिन अगर आपके द्वारा ये पूछा जाता है कि डेट्स क्या होंगी, किस डेट को पेंशन में वृद्धि होगी, वो कौन सा डेट होगा जिस डेट को घोषणा होगा, तो इस प्रकार का कोई भी अपडेट सामने निकल के नहीं आया है। और जब भी निकल के आएगा वो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा, इस चैनल के माध्यम से। फिलहाल दोस्तों आज के बस इतना ही था, मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।